नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से हमारी बोर्ड एग्ज़ाम वाले धमाकेदार सीरीज़ को। अब हम रुकने वाले नहीं, जब तक आपकी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक हम चलते रहेंगे। चलो प्रकाश परावर्तन अपवर्तन को समझ लेते हैं आज। ओके नेक्स्ट। अब देखो, यकीन मानिए बिना करियर के ना कोई सुख है ना कोई इज्जत है, इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। ठीक है। प्रकाश की किरण होती क्या है? देखो, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें सीधी उस रेखा में गमन करती है। पता है आप सभी को, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रकाशित स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। नेक्स्ट, छाया, ये समझना, यानी जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन हो गया। अपारदर्शी वस्तु है, प्रकाश आया, टकराया और उससे जो हमें अपारदर्शी वस्तु की जो परछाई दिखा देती है, यानी किरण परावर्तित होकर परछाई बनाती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? छाया कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन होता है, यानी विवर्तन का शाब्दिक अर्थ है मुड़ना, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? किरणों का मुड़ जाना, यानी प्रकाश की किरणों का आना, टकराने के तुरंत बाद मुड़ जाना, इसको क्या, इसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रकाश की किरणें आई, टकराई और मुड़ गई। चलो, प्रकाश का परावर्तन, ये देखना, प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है, अधिकांश किरणें किसी निश्चित दिशा में गमन कर जाती है, आई, टकराई और मतलब चली गई, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। हम चित्र में देख सकते हैं, डायग्राम में देखो, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। परावर्तन दो प्रकार का होता है, कौन कौन से? एक तो नियमित परावर्तन होता है, एक होता है विस्तृत परावर्तन। समझते हैं इन दोनों के बारे में। ये देखो, परावर्तन, नियमित परावर्तन का डायग्राम दिया गया है और विस्तृत परावर्तन का भी डायग्राम दिया गया है। परावर्तन का नियम लिखाए हुए हैं, लेकिन आगे हम समझाएंगे आपको। अब देखो, अब पहले अपन नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन में अंदर समझ लीजिए कि होता क्या है। ये नियमित परावर्तन हमेशा चिकने पृष्ठ से होता है, और जबकि जो विस्तृत परावर्तन होता है ना, वो खुरदरे पृष्ठ से होता है। नियमित परावर्तन में परस्पर समांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर होते हैं, जबकि अनियमित परावर्तन में परस्पर समांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती। नेक्स्ट, नियमित व विस्तृत परावर्तन में अंतर अभी मैंने जो बताया वही है, देख लो। नंबर पृष्ठ, नियमित परावर्तन होता है चिकनी सतह से, जबकि विस्तृत परावर्तन होता है खुरदरे सतह से। और नंबर 2 है, सभी परावर्तित किरणें होती है और नियमित परावर्तन में एक दूसरे के समांतर होती हैं, जबकि विस्तृत परावर्तन में सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। जबकि नंबर 3 में है, परावर्तन किरणें एक दिशा में होती है। नियमित परावर्तन में जो किरणें होती है वो एक दिशा में होती हैं, जबकि विस्तृत परावर्तन में परावर्तन किरणें एक दिशा में नहीं होती। नेक्स्ट, परावर्तन, यानी परावर्तन होता क्या है? परावर्तन सामान्य कांच, यानी जो पृष्ठ होता है ना, वो कांच का भी हो ले लो, चाहे आप चांदी या एल्यूमिनियम की परत लगाकर उन्हें दर्पण या परावर्तन पृष्ठ की तरह भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें दी गई है। और देखो, जो डायग्राम उसको समझो, यानी नीचे सतह है, मिरर है, मिरर में किरण आई, आपतित हुई और साथ ही में टकरा गई, यानी इंसिडेंट रे सीधी आई, सतह से टकराई और रिफ्लेक्टेड हो गई, यानी परावर्तित हो गई। और साथ ही में अभिलंब के साथ में जो इंसिडेंट रे है वो एंगल आई बना रही है, जबकि रिफ्लेक्टेड रे है वो अभिलंब के साथ में एंगल आर बना रही है। ये एंगल आई और जो एंगल आर है ये आपस में बराबर है। परावर्तन का ये जो फर्स्ट नियम मैंने बताया ना, परावर्तन के नियम, ये फर्स्ट नियम है, जो एंगल आई बराबर इक्वल टू एंगल आर। सेकंड नियम क्या है वो देख लो। सेकंड नियम ये जो ये इंसिडेंट रे है, मतलब जो आपतित किरण है और साथ में अभिलंब है और जो किरण रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही तल में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे दोस्तों? दिख रहे हैं ना? तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नंबर 2 पॉइंट है परावर्तन का। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, मैंने बोला था अभी वही बात इसमें है, कोई दो राय नहीं है। देखो, अब नेक्स्ट, परावर्तन के नियम मैंने अभी ये बोला था आपको कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। नंबर 2, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके नेक्स्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। यदि आपतन कोण का मान, यानी एंगल आई का मान कितना है? 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान बताओ। अब ये मैंने पीछे एक कंसेप्ट बताया था, अभी जस्ट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ये तो समझदार हो आप। ओके चलो, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। मात्र 2 मिनट बाद में पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ।